ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आपके बीच में आज पढ़ाएंगे ग्रेगोरी सीरीज। और पिछले क्लास में ग्रेगोरी सीरीज का थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट अब और उसके कंडीशन को प्रूव किए थे, आप कुछ एग्जाम्पल भी डिफाइन किए थे। आज हम ग्रेगोरी सीरीज के माध्यम से इवेल्युएशन ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई, द मेन जो यूज है बोला था कि पाई का वैल्यू निकालने के लिए ये ग्रेगोरी सीरीज का यूज करते हैं। कैसे देखिए आज लेक्चर 23 इवेल्युएशन ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई जो है कहता है द मेन यूज ऑफ ग्रेगोरी सीरीज इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई टू वेरियस डेसिमल प्लेसेस। आप लोग को मालूम होगा कि पाई का जो है अभी तक का वैल्यू का लास्ट नहीं हुआ है, अभी तक वैल्यू निकाल ही रहा है, अरबों खरबों निकल रहा है, समझे। तो किसके बाद निकल रहा है? तो पाई का वेरियस डेसिमल प्लेसेस तक है। तब हम लोग आज क्या निकालने जा रहे हैं कि द डिफरेंट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ग्रेगोरी सीरीज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई का वैल्यू निकालेंगे हम लोग डिफरेंट एक्सप्रेशन को लेकर के, और जो किस पर बेस्ड रहेगा? ग्रेगोरी सीरीज पर बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग ग्रेगोरी सीरीज को ही। तो बोला जाता है इसमें कि इफ -1 लेस देन इक्वल टू 1, या इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं मोड x लेस देन 1। इसका मतलब यही हुआ, दोनों का मीनिंग सेम है। ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ, दोनों क्या है? सेम ही है। अब चलते कि देखिए जो भी वैल्यू एस का लिया जाएगा 1 से क्या होगा? छोटा होगा, -1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो देखिए देन tan इनवर्स x जो था कितना था? x था -1/3। इसको हमेशा याद रखिएगा, s³ प्लस 1/5 x⁵ -1/7 x⁷ प्लस डॉट 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 इस तरह बढ़ते जाएगा इनफिनिट तक। वी पुट x इक्वल टू 1, देन tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1 -1/3। 1 का क्यू तो 1 ही होगा आपका, क्या हो जाएगा? 1/5 -1/7 प्लस डॉट डॉट, यानी इसका वैल्यू क्या होता है? tan इनवर्स 1 का मान π/4। तो π/4 का जो वैल्यू है 1/1 -1/3 1/5 -1/7। आगे भी और बहुत सारा नंबर होगा के अल्टरनेट प्लस में जाएगा, ये ओड नंबर जा रहा है आपका। इससे भी पाई का वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन ये सीरीज जो है ना, कन्वर्ट जो करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लास्ट में जाकर कन्वर्ट होता है, जिसके कारण हम लोग इससे इजीली रूप से नहीं निकाल पाते हैं। निकालने के लिए पाई का वैल्यू इससे भी निकल जाएगा, लेकिन इजी नहीं होता है, जिसके कारण और भी अदर सीरीज बना है निकालने के लिए। तो हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे ग्रेगोरी सीरीज के माध्यम से भी मान निकाल सकते हैं। किसका? पाई का। अब पाई का जो वैल्यू होगा इसके माध्यम से निकालेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा कि डिफरेंट फॉर्म में है ना, जैसे और भी सीरीज है इसके साथ जुड़ा हुआ, जैसे इलर सीरीज भी है, उसके माध्यम से भी निकालते हैं, है ना। तो दस द वैल्यू ऑफ पाई कैन बी कैलकुलेटेड but the difficult होगा डिफिकल्टी जो होता है इसमें सबसे बड़ा मेन दिक्कत क्या है? कन्वर्ट जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है ना। कन्वर्ट जाके जाके एग्जिस्ट करेगा तो बहुत जाके अंत में होता है एग्जिस्ट ना, इसी कारण से इसी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फिनाइट है देखा जाता है कि कौन शॉर्ट में आपको कन्वर्ट देता है, कौन शॉर्ट में आपको एग्जिस्ट देता है, एग्जिस्ट करता है सीरीज, उसी को पहले हम लोग ज्यादा पावरफुल मानते हैं। लेकिन यह जो क्या है बहुत जाके अंत में गया, इसके कारण क्या हुआ कि द बढ़ द डिफिकल्टी
in using this series किससे बनाया गया था? ग्रेगोरियन सीरीज से निकाल हम लोग इस सीरीज को, और इसके माध्यम जो है लिख सकता है कभी कॉन्वर्ट जो है इसका डिफिकल्ट हो जाता है ना, जिससे माध्यम से निकलेगा, लेकिन नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा आपका। और इसके साथ साथ और भी है बहुत इजी निकालने का तरीका, दूसरा है ईलर्स सीरीज। ये क्या होता है ईलर्स सीरीज? ईलर्स ने कोई उपाय लगाया होगा किसी साथ, ग्रेगोरियन सीरीज में ईलर्स ने कुछ ऐसा नंबर लेकर के अपना सीरीज बना लिया जिसलिए उसके नाम पर पड़ गया ईलर्स सीरीज। जैसे हम लोग लेते हैं बी है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3। आज तक इस पर वैल्यू निकाला जा रहा है, कितने मैथमेटिशियन है अपना अपना ट्रिक देकर निकलवाए और वही ट्रिक पर आज तक वैल्यू चलते आ रहा है ना, फिक्स वैल्यू आगे लास्ट तक नहीं आया है, इसका इतना ही होगा। अप्रोक्सीमेट आता है, जब भी क्या हुआ अप्रोक्सीमेट आएगा 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 तो क्या हुआ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। और जैसे सॉल्व करेंगे कितना है इसको 6 ऊपर कितना 5/6 और नीचे भी कितना है 3 + 6 - 1 5/6 कट कितना गया 10 इनवर्स 1 हो गया, अब कितना है π/4। तो π/4 का जो वैल्यू आया 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3, इसके माध्यम से भी इसको ग्रेगोरियन सीरीज से एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि 1/2 1/3 क्या है 1 से छोटा ही है, इसीलिए आराम से ग्रेगोरियन सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। पिछले क्लास में बताए थे कि ग्रेगोरियन सीरीज अप्लाई करने का तरीका है जी, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए -π/4 से बड़ा बराबर और π/4 से छोटा बराबर, तभी यूज करेंगे। जब एक्स ग्रुप में है इनवर्स ग्रुप में तो -1 से बड़ा बराबर एक्स और 1 से क्या होना चाहिए छोटा, कब जब इनवर्स के रूप में दिया हुआ है वैल्यू के रूप में, तो वैल्यू जो होना चाहिए 1 से छोटा -1 से बड़ा, और एंगल जो है π/4 से छोटा है बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यू जो है क्या है 1 से छोटा है, तो हम ग्रेगोरियन सीरीज को यूज कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे यूज करेंगे 10 इनवर्स एक्स रूप में तो x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर एस क्यू 1/3 एस क्यू प्लस 1/5 कितना हुआ 1/5 कितना एक्स कितना 5 हो जाएगा, माइनस डॉट 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 कितना होगा प्लस कितना लेंगे 1/3 माइनस 1/3 इंटू कितना हुआ 3 का क्यूब 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 इंटू कितना 1/5 का क्यूब, तो इसी में लिख दीजिए 1/3 का कितना 5 होगा माइनस डॉट डॉट इस क्या हुआ ये सीरीज बन गई किसका 10 इनवर्स 1/3 का, एक किसका बन गया 10 इनवर्स 1/2 का। तो आप अलग अलग कैलकुलेशन के एक साथ लिखिए चाहे अलग अलग लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इसको हम एक्सप्लेन किए किस द्वारा बाय टेलर सीरीज है ना, वेयर जहां 1/2 क्या है लेस देन 1 है एंड 1/3 भी क्या है लेस देन 1 है, इसीलिए हम लोग टेलर सीरीज को यूज ग्रेगोरियन सीरीज को यूज किया हम लोग। अब इसके माध्यम से भी निकालेंगे, लेकिन इससे बेहतर आपका होगा जो अभी बताया थे, उससे आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ इसको कैलकुलेट कर लेंगे मिला के दोनों को, इस तरह कर सकते हैं। अब चाहिएगा तो इसको और आसानी कर सकते हैं कैसे 1/2 प्लस 1/3 एक साथ जोड़ देंगे, कैलकुलेट करने में सुविधा कब होगा कितना माइनस 1/3 तो कितना हुआ 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब माइनस 1/5 कितना 1/2 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर
5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व कर दिए, इसको सोल्व कर दिए ना। अगर 5 स्टेप में निकालना चाहते हैं 5 डिजिटल प्लस में, तो 5 स्टेप तक निकाल कर देख लीजिएगा, अपने आप आएगा, उससे आपका वैल्यू। और ये इनफिनाइट सीरीज है ना, तो कन्वर्ट तो करना ही पड़ता है इसमें। यह जो है कि द वैल्यू ऑफ पाई जो है कैन बी कैलकुलेटेड और इसके साथ साथ आपको एक चीज और करना पड़ेगा कि यह जो है उससे बेहतर है। किसे? तो अभी बताया कि ग्रेजुएशन उससे का बेहतर है। यहाँ पे तो ग्रेजुएशन कहीं नहीं हुआ सकता, लेकिन उससे जल्दी आपको वैल्यू निकालता है। जिस सीरीज इज मोर rapidly convergent इस तरह से दो मेथड पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा पढ़ लेते हैं मैचिंग सीरीज। इन मैथमेटिशियन के सब नाम पर है, उच्चारण जो कीजिए आप, है ना। यह जो बोला है, लेकिन सब क्या किया है कि टेलर सीरीज में जो बोला गया था कि टेन इनवर्स एस का जो वैल्यू है 1 छोटा, तो 1 छोटा रख करके सब कल्पना किया, अपना रखा। कोई 1/2 रखा, कोई 1/3 रखा, कोई 1/4 रखा, 1/5 रखा, कोई 1/10 रखा, सब रख के देखा, चेक किया। तो जिस पर एक कैलकुलेशन आ गया पाई का वैल्यू, है ना, तो क्या बन गया, उसके नाम पर एक सीरीज क्या हो गया, जिसके माध्यम से पाई का वैल्यू निकालते हैं। चाहे पाई का वैल्यू निकाला जा रहा है, अभी तक कैलकुलेट हो रहा है। जैसे वी है 4 10 इनवर्स 1/5 कर सकते हैं। 2 इंटू 2 10 इनवर्स 1/5, तो 2 और 2 10 इनवर्स है तो क्या होता है 10 इनवर्स 2 इंटू 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ोगे तो हमने लगा दिया यहाँ पर कि 2 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग अप्लाई कर दिए, कितना हो गया 2 10 इनवर्स, कैंसिल कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5/12। कितना आएगा 5/12। फिर तोड़ देंगे इसके फॉर्मूला पर 2 10 इनवर्स से, तो 2 कितना हो जाएगा 10 इनवर्स, फिर 2x, तो 2 इंटू 5/12 बल्कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 5/12 का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ 25/12 का स्क्वायर 144 होता है। और इसको सोल्व कर लीजिएगा, जैसे सोल्व किया कितना आएगा 10 इनवर्स 120/119, 120/119 को सोल्व कर लीजिएगा तब अपने आप आएगा इतना। कितना 4 10 इनवर्स 1/5 का वैल्यू। हमको तो पाई का वैल्यू निकालना है, पाई से कंपेयर करेंगे इसको, देखिए कैसे करते हैं। नाउ 4 10 इनवर्स 1/5 माइनस लीजिए कितना π/4 इक्वल टू कितना होगा 10 इनवर्स 120/119 माइनस π/4 किसका होता है 10 इनवर्स 1 का। और अगर 10 इनवर्स 1 जो है उसका वैल्यू क्या होगा π/4। अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 इनवर्स एक बार 10 इनवर्स का क्या हुआ 10 इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई 120/119 इंटू 1
अब इसको सोल्व कर देंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई किए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो जैसे सोल्व किया कितना आया, टेन इनवर्स 1 बटे, सोल्व करने से आ जाएगा 239 कितना हुआ 4 टेन इनवर्स 1 बटे 5 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स 1 बटे 239। अब चलिए पाई बाई 4 को रास्ता करते हैं। पाई बाई 4 बराबर कितना आएगा, 4 टेन इनवर्स 1 बटे 5 माइनस कितना हुआ, टेन इनवर्स 1 बटे 239। आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। अभी जो किए थे टेन इनवर्स 1/2 था, टेन इनवर्स 1/3, जिस तरह से किए इस तरह स्कूल कर देंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे केवल एक्सपेंडिंग बोथ द टर्म इन किसमें, टर्म ऑन RHS, टर्म ऑन द RHS को एक्सपेंड करें किसके द्वारा, बाय ग्रेगोरी सीरीज, बिकॉज क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि उसका कंडीशन फॉलो कर रहा है। कंडीशन क्या था कि 1/5 जो है एक्स के जगह पर 1 बटे कितना 5 है, वो क्या लेस देन 1 है, और एक्स अब कितना है 239 है, वो भी क्या है लेस देन 1 है। इसीलिए आसानी से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। अगेन फिर उसके बाद क्या करेंगे, वी कैलकुलेट क्या चीज, द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई। इसे समझो कि 5D तक आराम से इजी निकाल सकते हैं। इसके माध्यम से करना कुछ नहीं है, इसको लिख देना, सबका वैल्यू निकालेंगे। समय तो लगेगा ही, तो आपको कैलकुलेटर का यूज करके निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू को। अब यहां पर देखिए, जिस सीरीज दिस इज मोर, ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उससे भी इलर से भी बेहतर आपका ये जल्दी रिजल्ट देगा आपको। मोर कन्वर्जेंट, किसके द्वारा, टेलर सीरीज। एक लास्ट देख लीजिए, रदरफोर्ड जो है AB सीरीज बनाया था अपना को, किसके द्वारा, ग्रेगोरी सीरीज को लेकर के, और भी पाई क्या वैल्यू, इस सब से जल्दी रिजल्ट करने की कोशिश किया हुआ। जैसे हम लोग तो आसानी से पढ़ लेते हैं, तो पहले से किया हुआ। फर्स्ट टाइम जो करता होगा उसको कितना चेक करना पड़ता है, सब जगह से सभी वैल्यू रख के चेक करता हुआ, और देखता हुआ कन्वर्ज है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, 35 कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब चेक करके रिजल्ट क्या होता है। इसीलिए उसका नाम पर होता है रदरफोर्ड के रदरफोर्ड सीरीज बन गया है ना, इलर के इलर सीरीज बन गया आपका। वी है बहुत सारा नंबर लेके चेक करने के बाद इसका रिजल्ट आया कि 1/70 लिया, सब लिया हुआ 1/2 से लेकर के 70 से तैयार किया ना, माइनस टेन इनवर्स 1/99 तक ले लिया और सोल्व किया तो कितना आ गया इसको, टेन इनवर्स 170 माइनस 199 बटे 1 प्लस 170 इंटू 199। जैसे सोल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2
239 जो अभी तक आया था इसके पहले ना, यहां तक सोल्व किया। अब वैल्यू आ गया जो अभी मैकेनिक्स पढ़े थे उसमें, उसका वैल्यू के बराबर आ गया। तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/70 माइनस 1 टेन इनवर्स। इसका वैल्यू अभी अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देखिए जब पिछले वाला पॉइंट में इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 टेन इनवर्स 1/5 माइनस π/4, यानी सोल्व करते करते वहां तक पहुंचाया है ना, जो तीसरा पॉइंट था वहां तक पहुंचाया और फिर उसका वैल्यू रख करके मान निकाला, और उससे बहुत जल्दी मान आया हुआ, कन्वर्ट किया हुआ। देखिए कैसे, π/4 कैसे करते हैं, π/4 बराबर कितना हो गया, 4 टेन इनवर्स 1/5 माइनस टेन इनवर्स 1/70 प्लस टेन इनवर्स 1/99। अब सबको एक्सपेंड कर दिया, इसके द्वारा ये एक्सपेंड कर दिया आपका, ये क्या है 1/5 क्या है 1 छोटा है, 1/20 क्या है 1 छोटा है, 100 क्या है 1 छोटा है, तो ग्रेगोरी सीरीज के माध्यम से एक्सपेंड कर दिया गया। जैसे यहाँ पर एक्सपेंडिंग द टर्म, दिखा सकते हैं इसमें क्या, टर्म ऑन द RHS बाय ग्रेगोरी सीरीज बिकॉज वन बटे 5 लेस देन 1, 1/70 भी क्या है लेस देन 1, 1/99 में क्या लिया गया लेस देन 1, ये सब सत्यापित कर रहा है। तो कभी भी कोई थ्योरम का प्रिंसिपल का कंडीशन दिया रहता है तो कंडीशन भी याद रखना बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि कंडीशन सत्यापित करता है तभी हम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसी डायरेक्टली हम टेन इनवर्स 5/2 को अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि 5/2 क्या है 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। इसे बहुत ध्यान देना पड़ता है कंडीशन को। अगेन we calculate the value of pi. So this is such a super, आप कहेंगे this is more convergent for expansion देन जो इसके पहले पढ़े थे सीरीज, तो इस सीरीज के से भी बेटर बढ़िया कौन हो गया था जब अदर फर्क पड़े हुआ है ना। इस तरह से हम लोग पाई का वैल्यू निकालते, टेन इनवर्स एस का सीरीज था रख देंगे, 1/7 का सीरीज रख देंगे, इसका भी सीरीज रख देंगे और सब का कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन जैसे कीजिएगा है ना 4 दिसंबर तक 5 दिसंबर तक, तो अपने आप पाई का वैल्यू आ जाएगा कि π/4 का वैल्यू जो भी आएगा तो पाई बराबर क्या होता है 4 गुने जितना आएगा तो उतना 4 से गुना कर देंगे तो 20 पाई का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो इस तरह से मान निकालते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ग्रेगोरी का कुछ एग्जाम्पल कर लीजिए। जैसे पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल अपने आप बन जाता है सबसे, अगर पूरा इसको बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करके लाइन बाय लाइन और 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कर लेते हैं तो क्या होता है अपने आप न्यूमेरिकल बनना शुरू होता है आपका। जैसे 1 नंबर ये है कि द सम टू इनफिनाइट सीरीज सीरीज 1 - 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 3 का स्क्वायर
एक प्लस -1/7 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट कितना इन्फिनाइट, तो गिवन सीरीज इज कितना 1 माइनस पूछते हैं 3 होना चाहिए यहाँ पर पहले से, ताकि फॉर्मूला होता कि 1 माइनस 1/3 1/5 1/7 समय है कहाँ है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। जितना कम रहा है कोई वेरिएबल उतना गुना भागा भी कर सकते हैं। आपको 3 है प्लस 1/5 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 1/3 का क्यूब। इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस 1/3। अब इसको तो हॉल क्यों करना है, इसलिए तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ये केवल घटेगा आपको ना, ये घटेगा तो गुना भाग कर सकते हैं आप। प्लस 1/5 तो 1/√3 का 3 का स्क्वायर है, √3 कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा आपका। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और उसका स्क्वायर तो 4 हो गया। माइनस 1/7 में कितना होगा 1/√3 के पावर 6। यहाँ देखिए यहाँ क्या होना चाहिए 7 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए, ये घट रहा समय। और यहाँ एस के स्थान पर कितना 1/√3 है, यहाँ क्या होना चाहिए 1/√3 यहाँ भी आना चाहिए। फिर क्या करेंगे घट क्या रहा है √3 कितना बटा में, इसलिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से डिवाइड कर देंगे। माइनस 1/3 1/√3 का होल क्यूब प्लस 1/5 1/√3 के पावर 5 बन जाएगा। अब एक बढ़ जाता माइनस 1/7 1/√3 पावर 6 था, फिर वो √3 डिवाइड करेगा तो क्या हो पावर 7 बन जाएगा आपका। एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया आपका है ना। ये भी क्या है सीरीज है, सीरीज किस रूप में है 10 इनवर्स x। x में कितना है एग्जाम्पल 1/√3। अब देखिए 1/√3 क्या है 1 तो छोटा है, आसानी से आ गया आपका। √3 कितना हो गया, इसका मान क्या होता है π/6। 10 इनवर्स 1/√3 क्या होता है π/6। लिखते हैं √3 π/6 कितना आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से इजी क्वेश्चन होता है, बनाने की कोशिश कीजिएगा बन जाएगा आपका। केवल आपको सीरीज मालूम होना चाहिए और सीरीज का कंडीशन जो है वह मालूम होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल लेके दिखा दे रहा आपको। प्रूव दैट π/4 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/3 2/3 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 1/7 का क्यूब प्लस 1/5 2/3 पावर 5 प्लस 1/7 के पावर 5 माइनस डॉट डॉट किस तरह बढ़ जाएगा आपका। देखिए कोशिश कीजिएगा RHS पूरा लिख लीजिए RHS और 2 पार्ट में कर दीजिएगा, इसको 2 पार्ट में कर दीजिएगा। देखिए 2/3 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 आगे में होगा ना सर में 2 पहले कॉमन लेते हैं कितना 1/3 प्लस माइनस 1/3 इंटू तो रहेगा दोनों में इसके साथ रहेगा और इसके साथ भी रहेगा और कितना 2 कॉमन ले चुका है तो 1/3 का होल क्यूब प्लस 1/5 2 कॉमन ले चुका है तो 1/3 का कितना हो गया 5 माइनस डॉट डॉट बढ़ता है तो क्या करेंगे 1/7 लेंगे 1/7 माइनस 1/3 इंटू 1/7 का होल क्यूब यह टर्म लिए हम लोग प्लस 1/5 इंटू कितना सेकंड टर्म कितना 1/7 पावर 5 आपका ग्रेगोरियन सीरीज को फॉलो कर रहा है पर x कितना है 1/3 x माइनस 1/3 x क्यूब प्लस 1/5 x 5 है ना कितना क्या हो गया 2 tan इनवर्स x के स्थान पर कितना है 1/3 प्लस क्या क्या होगा tan इनवर्स
1/7, जहां जहां एक से क्या है 1/7 है, रख दिए। अब 1/3 में क्या है 1 से छोटा है, 1/7 में क्या है 1 से छोटा है। अब फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस उसका यानी 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर कर दिए। अब क्या हुआ tan इनवर्स 2/3 और 8/9, तो 2/3 इंटू 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स 3 3 जा 9 2 2 जा 4, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ आर लेके बनाना है हम लोग, एल कितना लाना है 5/4 लाना है, इजली रूप आ गया आपका। अब क्या हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, कितना तैयार हो गया tan इनवर्स 28 और कितना हुआ 21 25 बटे 28 इंटू कितना हुआ 28 बटे 25 नीचे भी आया तो कितना हुआ tan इनवर्स 1 करते हो गया आपका कितना है π/4 इक्वल टू LHS, यही जाना था में आ गया आपका। इस तरह से आप चाहें तो बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से भी कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट π/8 इक्वल टू 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11। अब देखिए RHS तो लेंगे ही, इस टाइप के कल भी एग्जाम्पल दिए थे है ना, 1 आकर देखिए दोनों मिलाया तो इतना आया था आपका, पिछले क्लास में भी आपको इतना लाया था। लेकिन डायरेक्टली आज लेके प्रूव करने जा रहे हैं 1/1 इंटू 3। क्या करें इसमें, ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या हुआ हमको 9 इंटू 11। अब देखें कितना का डिफरेंस है, दो पार्ट तो करना होगा आपको तभी टूटेगा आपका, तो 2 का डिफरेंट है, कितना 2 का डिफरेंट, इसलिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/1 इंटू 3, 2/5 इंटू 7 प्लस 2/9 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ते जाएगा। तो 1/2 अब आसानी से कर सकते हैं कितना 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 7 माइनस 5 कितना हुआ 5 इंटू 7 प्लस 2 का अंतर था ना आपका, इसलिए 2 का से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड किए, कितना हटा दिया 11 माइनस 9 इंटू 11। इस तरह क्या होगा दो पार्ट में आपका आ जाएगा आसानी से और निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 कितना हो गया, इतना बटे तक कितना 1 होगा, 1 माइनस 1/3 प्लस कितना करके 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस इतना आ गया आपका जी। और ये किसका मान है, जहां जहां x है वहां 1 है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, सब जगह क्या 1 है। बाकी तो कोएफिशिएंट आपका इक्वल जा रहा आपका, 3 होना तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, किसके वैल्यू है tan इनवर्स 1 का। tan इनवर्स x का जानते हैं, x जब 1 रखेंगे तो वैल्यू आपका ही आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 के मान क्या होता है π/4 होता है, तो कितना वैल्यू हो गया π/8 इक्वल टू RHS। इसी तरह से हम लोग π/12 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल है छोटा सा, देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं
show that pi by 12 is equal to 1 minus 1 बटे 3 के पावर हाफ प्लस माइनस 1 बाय 3 1 माइनस 1 बटे 3 की पावर 3 बाय 2 प्लस 1 बटे 5 इंटू 1 माइनस 1 बटे 3 पावर 5 बाय 2। अब जानते हैं कि पावर 1 बाय 2 अंडर रूट होता है ना। तो दो पार्ट में कर दिए पहले 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बटे 5 माइनस डॉट हो गया, एक पार्ट हो गया पे। फिर माइनस कॉमन लेंगे, कितना आएगा 1 बटे इसका मान क्या हुआ √3, इसका मान क्या हुआ √3 माइनस 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 प्लस, लेकिन माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया माइनस 1 बटे 3 आया कितना 3 के पावर 3 बाय 2 है, तो कितना 3 की पावर 1 बाय 2 का होल क्यों लिख सकते हम लोग, कितना हुआ √3 कितना होल क्यूब 1 बटे √3 का होल क्यूब हो गया प्लस माइनस प्लस 1 बटे 5 1 बटे √3 का कितना 5 हो गया। अब देखिए मिला करके आप जो सीरीज था वही तैयार हो गया, जहां जहां x था 1 बटे √3 आ गया और यहाँ जहां x का 1 आ गया है ना। वैल्यू कितना हुआ tan इनवर्स 1 और इसके वैल्यू कितना हुआ tan इनवर्स 1 बटे √3। अब ध्यान दीजिएगा कि दो पार्ट में कर दिए हम लोग और दो पार्ट में कर दिया। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यहाँ पर मान लिया कि 3 है तो 5 होना चाहिए, फिर 7 होना चाहिए ना, या फिर x x 5 मतलब पावर भी ओड नंबर जा रहा है, नीचे डिवाइड भी ओड नंबर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ना। इसके मान कितना है पाई बाय 4 माइनस इसके मान कितना हो गया पाई बाय 6, दोनों के एलसीएम लगे तो हो जाएगा 12 6 कितना हो गया 3 पाई माइनस 2 पाई कितना हो गया पाई बाय 12 इक्वल टू LHS। ये भी प्रूफ हो गया आपका। इस तरह से कोशिश कीजिएगा, क्या कोशिश करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल अपने से बनाए हुए हैं ना, हम आपको यह साबित किए कि डेरिवेटिव कैसे होता है, स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ क्या है, कंडीशन क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे वह बता चुके हैं। प्लस द वैल्यू ऑफ पाई निकालने में डेरिवेटिव का कितना यूज है, क्योंकि डेरिवेटिव बनाया गया था यह सीरीज केवल पाई का वैल्यू को निकालने के लिए बहुत स्पेशल बनाया गया था। इसको हम कैसे कैसे निकालेंगे सो बताएं और कुछ एग्जाम्पल बताएं। हम विश्वास रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी और कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट डे में आपको बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, लास्ट पार्ट है नेक्स्ट क्लास में।